तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विथ जी में। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए आपको स्टडी से संबंधित वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलने वाली हैं। और एमपी की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एमपी प्लस एमपीएसआई सभी से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। देखिए, बात करें क्या प्रश्न इसमें जो विवाद सामने आ रहा है वो कौन सा है। देखिए, पीएससी प्रश्न विवाद इसमें एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन पर हाई कोर्ट ने इंटरफेरेंस करने पर मना कर दिया है कि हाई कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं करेगा। इन डिटेल देख लेते हैं कि आपका क्या इसमें प्रश्न पूछा गया था, इस पर क्या विवाद सामने आया है। देखिए, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। इसमें एमपीपीएससी ने किया क्या था, इसमें दो ऐसे उत्तर इसमें ऑप्शंस थे जिन पर जो स्टूडेंट हैं उनको उनको प्रॉब्लम थी। उन्होंने कुछ और मार्क कर दिया और एमपीपीएससी ने कुछ उसका सही आंसर कुछ और दिया। इन दोनों उत्तरों पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। साथ ही साथ ही कि आपको पता होगा एमपीपीएससी कई बार ऐसी गड़बड़ी करता है कि कई बार चार ऑप्शंस में तो दो आंसरों को सही मान लेगा और हो सकता है कई प्रश्नों को डिलीट कर देगा। इसमें नुकसान किसका होता है, इसमें आप और हमारे जैसे स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान होता है और उनकी लगभग 1-2 साल ऐसे ही बर्बाद होती चली जाती हैं। 1 या 2 अंक से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो देखिए, जो दो विवादित उत्तर थे इनको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर प्रश्न पूछा गया था। एकल पीठ द्वारा याचिकाएं खारिज होने के बाद खंडपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। बुधवार को चीफ जस्टिस रवि मलिमत और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन पर हस्तक्षेप करने का अधिकार हाईकोर्ट को नहीं है। सीधे सीधे हाईकोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि एमपीपीएससी की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसी को वह सही मानेंगे। तो देखिए, इसमें आगे हुआ क्या है। तो खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी। इस फैसले से करीब 200 बच्चे या 200 उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में रिट लगाई थी। ये सभी 2 अंकों से फेल हो गए थे। इनका मतलब 2 अंक से इनका सिलेक्शन रुक चुका था। अब जो ऐसे उम्मीदवार थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी रिट दायर करेंगे, याचिका लगाएंगे। याचिका में कहा गया है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना के प्रश्न के उत्तर में देखिए केशव चंद्र सेन इसमें दिया गया था और देवेंद्र नाथ टैगोर दिया गया था। विवाद की स्थिति में है, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखिए कई बुक में आपको केशव चंद्र सेन मिलेगा, कई में देवेंद्र नाथ टैगोर। इसमें आंसर इसका सही मिलेगा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी एनसीईआरटी की 12वीं सहित 7 प्रकार की जो पुस्तकें हैं उनमें केशव चंद्र सेन का उत्तर सही माना गया है। किसको माना गया है? केशव चंद्र सेन को। और एक्सपर्ट कमेटी ने के गजेटियर पर आधारित मानते हुए देवेंद्र नाथ टैगोर को इस प्रश्न का सही उत्तर बताया गया है। देखिए, यही प्रॉब्लम है। तो एक्सपर्ट कमेटी उन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर सही माना है, जबकि कई बुक्स में केशव चंद्र सेन आंसर इसका सही दिया गया है। तो अधिवक्ताओं ने दलील दी कि पीएससी द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 3 के अनुसार जिन प्रश्नों के उत्तर एक से ज़्यादा सही हैं उन सभी को मान्य किया जाएगा और अंक प्रदान किए जाएंगे। सीधी सीधी बात यह है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि केशव चंद्र सेन भी इसका आंसर सही होना चाहिए, साथ ही साथ देवेंद्रनाथ टैगोर भी इसका आंसर सही होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम एमपीपीएससी में आती रही है, पहले भी आई हैं और आगे भी आने की संभावना रहती है। एमपीपीएससी कई बार क्या करता है, 2 या 4 प्रश्न डिलीट कर देगा और आप और हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जून में आपका प्रीलिम्स है, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।